एक मजमे में नया इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब आइए मैं ज्यादा बगैर वक्त लिए सीधा उम्दतुल खुतबा अशरफुल उलमा शम्से खिताबत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महफिल अशरफ साहब की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा हूँ। तो तीन शेर समाअत कर ले। शायर कहते हैं कि सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, भाई बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, और तैबे में दफन होने के काबिल नहीं मगर काश हमें मौत आए गुंबदे खजरा के आसपास, काश हमें मौत आए गुंबदे खजरा के आसपास। और या रब मेरी दिल से ये दुआ है, या रब मेरी दिल की ये दुआ है कि काश हम सबकी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, हम सबकी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। आइए आने वाले खतीब का इस्तेमाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार बाबू हुज़ूर, फैज़ाने सरकार हुज़ूर आली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, अल्लाह के जामे खिताबत के सरे मस्तियाँ भाई से हले सुन्नत चले आइए। रहमत के शामियाना तले बैठे आशिकाने मुस्तफ़ा की जमात, मोहतरम व बावक़ार बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन ख़वातीन, इज़्ज़त माप, उफ़्फ़त माप, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा, वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, व अला आलिहिल मुज्तबा वल मुर्तदा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, निहायत ही कामयाब जलसा उर्से सलामी का चल रहा है। बड़ी अच्छी तकरीरें और बड़ी अच्छी नातें, यानी प्यारे रसूल की प्यारी बातें आप हजरात समाअत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमाए अहले सुन्नत को हक बोलने और हक सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाए। अराकीन ने, मुंतज़मीन ने, यहाँ के बाशिंदों ने, कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ इस जलसे को सजाया है और नाते नबी सुनाने के लिए एक बेहतरीन शायर जनाबे अलहाज दिलकश राजवी साहब को आपके सामने में पेश किया है। आपने एक बार सुना, फिर इंशाअल्लाह मौका आएगा। और हमारे चिश्ती साहब ने चैनपुर का बदला यहाँ लिया है।
और हमारे अजीज़म नौजवान खतीब शमसी साहब ने बड़ी शानदार तकरीर से आपको नवाजा, और हमारे नकीब साहब की नकाबत क्या कहने, और फिर सब पर भारी सोने के सुहागा ये कि थोड़ी देर में सरकार भी तशरीफ लाने ही वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल हम तकरीर करना बंद कर दिए हैं। क्या करते हैं? वही बात कहते हैं कि अगर ना कहेंगे तो मैदान महशर में आप लोगों को बाद में, हम लोगों को पहले पूछा जाएगा। आप सड़क पे भी देखें और पिंडाल में भी देखें, क्या उर्स का यही मतलब है? क्या मुसलमानों का उर्स ऐसा ही होता है? मैं कोई ऊट पटांग वाली तकरीर नहीं करता, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है वही अर्ज करूं। अगर किसी का नाम उर्स है तो उसके हराम होने में कोई शक नहीं। और ए मेरे भाइयों बुजुर्गों, माँ बहनें, आपकी भी हमारी भी, अगर हमारी माँ बहनों का यही हाल रहा तो जहन्नम में जाने के लिए किसी और गुनाह की जरूरत नहीं, यही काफी है। जहन्नम में ले जाने के लिए यही काफी है। आज हम लोग बड़े फख्र से अहले सुन्नत के स्टेज पर आवाज लगाते हैं, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्या यही मसलके आला हजरत है? इमाम इश्क व मोहब्बत ने एक मुस्तकिल किताब लिखी है, जुमलुन नूर ले नई निसाए अन ज़ियारतिल क़ुबूर। सुभान अल्लाह। आला हजरत की जो सबसे अहम किताब है, वैसे तो उनकी हर किताब है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम है वो फतावा रज़विया शरीफ, जिनका थोड़ा सा जिक्र हमारे किबला शमसी साहब ने किया था। पूरे फतावा रज़विया शरीफ के तीनों एडिशन में, वो 3 एडिशन है, 12 जिल्द, 22 जिल्द और 30 जिल्द, 214 रिसाले हैं तीनों में। और उन रिसालों का नाम टोटल अरबी में है। हम जैसे कम इल्म लोग आला हजरत की किताबों का सही से नाम पढ़ भी नहीं सकते, ऐसे ही वो आला हजरत नहीं है। ऐसे ही आला हजरत नहीं है। आखिर कुछ तो कारण है, सबब है कि ये सब हजरत और वो आला हजरत। मैंने अपनी इल्मी मालूमात के लिए और हमारे नौजवान उलमा के लिए उन तमाम रिसालों को एराब के साथ, फिर उर्दू तर्जमे के साथ, फिर आगे तावीज़ का नक्शा बनाकर कि कौन रिसाला किस जिल्द के किस सफ़े में शुरू है, कहाँ पे खत्म है, मुकम्मल एक किताब मैंने लिखी है जिसका नाम मैंने रखा है कुंजी फतावा रज़विया, जो इमाम अहमद रजा एकेडमी बरेली शरीफ से मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब के इदारे से वो किताब छपी भी है और उर्स रज़वी में उसकी तकसीम भी हुई है। शमसी साहब तवज्जो फरमाइए, एक बात बता दूं, हम लोग जो वजू
करने के बाद या नहाने के बाद तौलिया से, गमछा से, कपड़ा से वगैरह वगैरह निपाले लास्ट तोबंडे से बदन को पूछते हैं तो ये जायज है कि नहीं? बोला एक हदीस में है कि हमारे नबी की एक बीवी ने, और नबी की बीवी हम तमाम मुसलमानों की मां उम्मुल मुमिनीन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। हुजूर की एक बीवी ने एक कपड़ा पेश किया, सरकार ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, मस्जिद चले गए। तो इसकी वजह से कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा कि वजू गुस्ल के बाद कपड़े से बदन हाथ पूछना मकरूह तंजीही है। कुछ उलमा ने, अल्लामा शरफुद्दीन यहया नववी जो शारह मुस्लिम है, उन्होंने लिखा कि मकरूह नहीं है। तो जब मकरूह नहीं है तो हमारे नबी ने कपड़े का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि वो कपड़ा गंदा या मैला था, इसलिए सरकार ने इस्तेमाल न किया। कहा इमाम नववी का जमाना, कहा आला हज़रत का जमाना, तकरीबन 800 साल का फासला है। 800 साल तक यही बात चली आ रही थी कि कपड़ा मैला था, मगर फतवा रज़विया पहली जिल्द किताबुत तहारत बाबुल वजू उठाकर देखिए, आला हजरत कहते हैं कि सफाई पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उम्महातुल मोमिनीन को ये मालूम था कि हमारे नबी इंतहाई पाकीज़गी सफाई सुथरा वाले, तो फिर वो गंदा मैला कपड़ा पेश करे, ये बात अकल में नहीं आती। जब अकल में नहीं आती तो फिर आला हजरत आप बताइए हुजूर ने वो कपड़ा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो आला हजरत लिखते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान का मौसम और अरब के मौसम में फर्क है। यहाँ से वहाँ गर्मी हमेशा ज्यादा, यहाँ तो 30 से 35 से तो हालत खराब, और वहाँ हमेशा 60 के ऊपर। मैंने मदीने में एक आदमी से पूछा भी इतनी गर्मी आ क्यों? तो कहा जी साहब इतनी गर्मी ना हो तो खजूरें नहीं पकेंगी, उसके लिए गर्मी चाहिए। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि हो सकता है गर्मी का सीजन हो और मेरे नबी को ये मकसूद हो कि बदन में पानी रहेगा, ठंडक मिलती रहेगी, इसलिए सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया था, कपड़ा मैला था, ये बात नहीं। तो ये है वो आला हो। एक बच्ची यहाँ स्टेज पर मौजूद है बैलबारी की, जिसकी वो आकर ले जाइए, बस जिसकी होगी आकर ले जाए। अगर तकरीर सुनना है तो इधर उधर डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना टाइम पास हम भी जानते हैं। स्टेज में मैं तकरीर कराता हूँ, बच्ची को ले हजरत ये इधर ऐलान कीजिए, बच्चा बोले गुम हो गया, बच्चा झूठ बोलता है, बच्चा गुम हो गया, बच्चा तो यही है, उसकी माँ गुम हो गई है, उसको तलाश करो किधर गई है। सही बात है कि बच्चा तो यही है, तुम लाए हो, गुम कैसे हुआ? गुम हुई है उसकी माँ, किसी बाजबारी में है या दुकान में है, तलाश करो उसको। हज़रात मोहतरम, तो जिस आला हजरत को हम लोग मानते हैं, जिनकी ये शान है, उनसे एक सवाल हुआ। क्या सवाल? गौर से सुनिएगा मेरी बात।
कि हुजूर औरतों को मजार पे जाना कैसा है? जायज है, हराम है, नाजायज है, क्या तो आला हज़रत तो ये भी जवाब दे सकते थे, अगर जायज था तो जायज नहीं देते, नाजायज तो नाजायज, मगर नहीं। आला हजरत के जवाब का तेवर देखिए, फरमाते हैं कि ये न पूछो कि औरत का मजार पे जाना कैसा, पूछना है तो ये पूछो कि जब कोई औरत मजार पे जाने की नीयत से घर से निकलती है तो उस टाइम से लेकर मजार जाने तक जितनी देर वहां रहती है उतनी देर तक, और वहां से जब घर आती है उतनी देर तक, इस पूरे पीरियड में उस औरत पर अल्लाह की लानत कितनी है, रसूल की कितनी लानत बरसती है, फरिश्तों की कितनी लानत बरसती है, और खुद साहिबे मजार की कितनी लानत बरसती है, पूछना है तो ये पूछो। और हम लोग, हमको कभी कभी अफसोस होता है शमसी साहब कि सुनी हुई बात नहीं, अपनी आंखों से चश्मा लगाकर दरभंगा में हम देखते हैं कि उर्स कैसा होता है। एक भी औरत उर्स के मौके पर नजर नहीं आती, तो फिर उसी सरकार के मानने वाले हम लोग, हमारे यहां क्या हो रहा? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो, यानी ऐ मुसलमान कहलाने वालो, ठीक ठाक वाला मुसलमान हो जाओ। उस बात खाली है, मुसलमान तो हो गए, न जाने कितने गोरू बैठ को हम लोग तबाह कर दिए है ना। कल की तकरीर में मैंने सरकार बाबू के सामने कहा था, ये मुसलमान इतना बड़ा राइकॉस, गोरू बकरी भैंस तो तबाह करता ही है, गोरू का गू जिसमें रहता है उस बर्तन को भी नहीं छोड़ता। गोरू का गू किसमें रहता है? भूटी में। ये मकरू मकरू सोच सुन सुनकर हमारी कौम ने उसको हल्के में ले लिया। इसलिए मैं उस मसले को बयान करता हूं कि तुम्हारे पेट में भी पैखाना, गोरू बकरी के पेट में भी पैखाना, नाम का फर्क है। हम बात काटते हैं तो उसका नाम गू है, वो घास खाता है उसका नाम गोबर है, और है तो दोनों नापाकी चीज। तो मुसलमान तो इतना घिष्टा हो गया, इतना रायकस हो गया कि तुम्हें अल्लाह अल्लाह के रसूल के फरमान का कोई एहसास नहीं। उलमा तकरीरें करते तुम्हें कोई एहसास नहीं। तुम पैखाना रखने के बर्तन को भी नहीं छोड़ रहे, जबकि तुम जब मां के पेट में थे तुम्हें खुराक की जरूरत थी, और मां के पेट में जब बच्चा रहता है उस वक्त उसकी खुराक क्या है? मां के बदन का खून, ब्लड। इसलिए जिस औरत के पेट में बच्चा ठहर जाता, एमसी वाला, मासिक वाला खून बंद, अब वही बच्चे की ग़िज़ा, और खून है नापाक। नापाक चीज मुंह के जरिए पेट में आए तो मुंह भी नापाक, जबान भी नापाक। रब को ये गवारा नहीं कि मेरा बंदा नापाक चीज अपनी जबान में रखे, इसलिए अल्लाह ने मुंह के बजाय बच्चे के पेट और नाक से मां के पेट में कनेक्शन जोड़ दिया, ताकि खून मुंह के जरिए न जाए, नाक के जरिए जाए। ए बंदे, तेरी जबान, तेरा ये मुंह नापाक चीजें खाने के लिए नहीं, कुरान की तिलावत के लिए और नबी के नाम तो दरूद सलाम के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके
अब भी न हम समझे तो कब समझेंगे। कुरान कहता है ऐ ईमान वालो सच्चा ईमान वाला हो जाओ, सच्चा मुसलमान बन जाओ। ये शाबान का महीना चालू कर चुका है। मशहूर जो बातें हैं उसके मुताबिक, मशहूर रवायतों के मुताबिक और जो मारूफ बैनुल उलमा व बैनुन नास उसके मुताबिक हज़रत अवैस करनी नबी के इश्क में अपने दांतों को शहीद कर दिया। ये मशहूर रवायत के मुताबिक वो इनका ना ये नजरुन चचा मौका मुझे बचा जल्दी एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हज़रात जो लोग खड़े हैं वो एकदम खड़े ही रहिए, बैठिए मत, ताकि आइंदा ये 50-60 हजार का पिंडाल का खर्चा बच जाए। तो लोग बैठेंगे नहीं तो पिंडाल सजाने की जरूरत क्या है ना। और कुछ माँ बहनें भी हमारी देखिए माशाल्लाह फकना फोकनी लेकर के, वही लोग असल जलसा सुनने वाले हैं। पर आप सब लोग सुनने नहीं आते, कुछ लोग आते हैं। और ये तो बाबू हुजूर की मोहब्बत है कि लोग यहाँ बैठे हैं, वरना अक्सर जलसों में ये देखा जाता है कि लोग जलसा सुनने नहीं आता, खाली देखने आता बस रवाना हो। ये अफसोस की बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उलमा किराम की भी तवज्जो चाहता हूं, ये बातें याद रखिए, काम आने वाली है। हमारी कौम का पैसा, हमारे गांव का पैसा, समाज का पैसा, जलसा 1-2 रुपये में हो जाता है क्या लाखों का खर्चा। अगर इतना खर्चा करने के बावजूद हमारी कौम इतने बड़े जलसे में आकर एक भी शरीयत का मसला न सीख पाए तो जलसा करके फायदा क्या। हज़रात 2021 का लास्ट और 22 का फर्स्ट एक जुमला मैंने निकाला है कि हमारी कौम का हाल यह है, मर्द और मुसरात मिलाकर 100 आदमी है तो 80 आदमी हमारा बेनमाजी है ना हजरत। और फुटानी का ये आलम, फुटानी वो जो बुलबुल बंगाल मरहूम कारी हनीम ने कहा था कि ये नौजवान लोग किसी के शादी हो तो चचा घबराइए मत, हम लोग है ना नाच नाच के आपकी इज्जत बचाएंगे। आप घबराते क्यों, नाचने वाला नहीं तो क्या हम लोग तो है। 8 दिन बाद एक दिन जुमे में जाएगा तो मस्जिद के नाम पर, खुदा के घर के नाम पर 50 रुपये देने में उसको लगता है कि हाथ फेल हो रहा। अरे गुरुद्वारा हिलसे नहीं यार, 50 टका उसी घर में डीजे, क्या बात है, उसी घर में डीजे। ज्यादा देर नहीं है, सिर्फ आंख बंद होने की देर है। अभी तो रोड के इस पार है ना, तो उस पार जाने की देरी है, तब पता चलेगा। वहीं से पिटाई कुटाई ठुकाई सब कुछ चालू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज तो लोग बहुत ही लापरवाही के साथ, मैंने कोई फिक्र ही नहीं, कोई गम ही नहीं, नमाज़े कज़ा हो रही तब कोई बात नहीं होने दीजिए।
याद रखो मुसलमानों, तफसीरे दुर्रे मंसूर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से एक हदीस मरवी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, आप सब लोग खड़े हो जाएं इसलिए कि ताजदार अहले सुन्नत, नक्शबंदी दूल्हा, पीर तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सलावी, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, फैजाने सरकार हुजूर आली, आमदे सरकार बाबू हुजूर, आमदे सरकार बाबू हुजूर, आमदे सरकार बाबू हुजूर। आप देख रहे हैं कि सरकार बाबू हुजूर आप लोग थोड़ा आगे की तरफ भी आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने खानकाहे समरकंदिया, आमदे सरकार बाबू हुजूर, आमदे सरकार बाबू हुजूर, आमदे सरकार बाबू हुजूर। सरजमीने नूरगंज खबरगांव, सरजमीने नूरगंज खबरगांव, और से सलामी, आमदे सरकार बाबू हुजूर, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने खानकाहे समरकंदिया। सुभान अल्लाह। ये जो बीच में जगह खाली है इसको भी आप लोग पूर्ण कर दें। आगे तशरीफ लाइए, जहां जगह खाली है वहां इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठ जाइए। हज़रात मोहतरम, औलादे रसूल, पीर तरीक़त, सरकार बाबू हुजूर रौनके स्टेज हो चुके हैं। जिसको जहां जगह मिल जाए निहायत अदब व एहतराम के साथ आकर के तशरीफ रखिए। आप लोग भी अगर आके बैठ जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक बार जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान कहता है ऐ ईमान वालों, सही माने में ईमान वाला हो जाओ। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि हम मुसलमान के घर पैदा हो गए मुसलमान। मगर सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, किरदार का भी मुसलमान, कैरेक्टर का भी मुसलमान, अखलाक का भी मुसलमान, अपने मामूलात का भी मुसलमान। और एक बात मैं अर्ज करूं, हमने अपने इलाके में जो जायजा लिया है, कोई साहब हो जाए, चाहे आवाम हो चाहे हमारे स्टेज के उलमा, मैंने जो देखा तजुर्बा किया, इल्ला माशाअल्लाह, वरना आज दौलत के चक्कर में ईमान बदलते, ईमान बिगाड़ते आदमी को टाइम नहीं लगता। अच्छा खासा नामी गिरामी लोग चंद रुपयों के चक्कर में ना उनको झूठ बोलने में देरी है ना बात बनाने में देरी है। आज पूरी दुनिया में जो कौम मुस्लिम जलील रुसवा हो रही है, गैरों का जुल्म तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, उसमें हम लोगों का अपना किरदार भी शामिल है। ना तो वादे का कोई भरोसा, न जबान की कोई पाबंदी,
एक जमीन को बेच दिया, 2 लाख रुपए में पैसा आधा ले लिया। 1 महीना नहीं गुजरा है, किसी ने 2,20,000 रुपया दे दिया, ईमान डगमगा गया। चाहे वो दोनिया साहब हो, मास्टर साहब हो, मेंबर साहब हो, मौलवी साहब हो, हाफिज साहब हो, सबका यही हाल है। इसलिए लोगों, अगर आज नहीं सुधर पाए तो दुनिया में क्या जिल्लत और रुसवाई हो रही है, कब्र में और हश्र में इससे भयानक रुसवाई होने वाला। आज हम लोग ईमान के इतने के अच्छे हो गए, आखिर एक दिन तो मरना है ना। दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों में एक भिखारी भीख मांगने वाला बोरा बिछाकर भीख मांग रहा था, और आने जाने वाला 2 रुपया 4 रुपया जिस जो होता था देता था। एक अंग्रेज का आदमी, इंग्लैंड का, वो भी देखने आए। इन्होंने उससे भी कुछ मांगा, उसने दिया। लेकिन जब वो अंग्रेज जाने लगा तो उसका रुपया का छोटा वाला बैग, जिसको पर्स बोलते हैं, वहीं गिर गया। उसमें हजारों रुपए थे, डॉलर थे। अंग्रेज चला गया मस्जिद के मीनार उड़ान देखने के लिए। वो भिखारी, वो फकीर उस पर्स को उठाया और लेकर बोरा के नीचे रख दिया। 1 घंटे तक इंतजार करता रहा कि वो कब आएगा। 1 घंटे के बाद जब वो देख सुन करके वापस आ रहा था, इस भिखारी ने उसे आवाज दिया, इधर आओ। वो आया, उसने बटुआ निकालकर, पर्स निकालकर उस अंग्रेज के हवाले कर दिया। उसने पर्स खोलकर देखा कि उसका कागज, उसका रुपया जैसा था वैसा रखा हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि ये गरीब इतना, मोहताज इतना, अगर ये पर्स नहीं देता तो मैं क्या बिगाड़ लेता, इसमें से पैसे निकाल लेता, मैं क्या करता, मगर इसे छुआता नहीं। उसे बड़ी हैरत हुई। उसने पूछा कि तुम इतने गरीब हो, अगर तुम इसमें से कुछ पैसा ले भी लेते तो मैं तुमको पकड़ नहीं सकता था, आखिर तुमने वापस क्यों किया? ए आज के दौलतमंदो, उस फकीर और भिखारी का जुमला सुनो और सबक हासिल करो। वो कहता है, ओ अंग्रेज सुन, हम गरीब जरूर हैं, मगर हम उम्मत हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। तुम मालदार हो लेकिन उम्मत हो ईसा पैगंबर के। अगर तुम्हारा पर्स आज हम ले लेते या रुपया ले लेते तो कल बरोज़े महशर, दावरे महशर के सामने, यानी रब के सामने, वो ईसा पैगंबर अगर तुम्हें लेकर रब की बारगाह में मेरे नबी के सामने आता और ये कहता, ए नबी, आपकी उम्मत के एक इंसान ने मेरी उम्मत के एक इंसान का रुपया चुरा लिया था, तो मेरी वजह से महशर में नबी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे किरदार और कैरेक्टर से मेरे नबी को महशर में शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं भूखा रहना गवारा कर लूंगा, लेकिन महशर में अपने नबी को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। लोगों, आज हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा किरदार क्या है, हमारा अमल क्या है? ऐसे मुकद्दस जलसों में, और ये जुमला भी मुझे कहने का हक दिया जाए कि जिसमें ऐसा शेखे तरीकत कि पूरे हिंदुस्तान में चिराग लेके तलाश करो तो ऐसा बाअमल पीर तुम्हें नजर नहीं आएगा। जो सरकार बाबू हुजूर की सरपरस्ती और सदारत में जलसे हो, तो उस जलसे में
ऐसे काम न करो कि जिसकी वजह से जलसा पर उंगली उठे, उलमा पर उंगली उठे और सरकार बाबू हुजूर के दामन में आंच आने पाए। ऐसा काम न करो। और मसले के आला हजरत का दावा कर रहे हैं हम लोग, तो उसी के मुताबिक चलना भी होगा, है ना। आज क्या क्या बातें आपको बताएं कि जब हम जैसे मोटे तगड़े लोगों को जुब्बा पगड़ी पहन करके रास्ते में आने में औरतों के बदल से बदल लग रहा है, तो नौजवान लड़कों का क्या हाल। 3 जगह में खुद रुका, मगर मां बहनें नहीं रुक रही है, एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ चली जा रही है। इसलिए मैंने जुमला कहा था कि अगर हम लोगों का यही हाल रहा तो जहन्नम जाने के लिए अलग से गुनाह करने की जरूरत नहीं, यही गुनाह जहन्नम पहुंचा के रहेगा। जरा सोचिए तो सही, तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत, ये तो मुसलमान का एक बच्चा भी जानता है कि वो इबादत सबसे अहम कौन सी है, वो नमाज है ना। उस अहम इबादत को भी शरीयत ने औरतों पर पाबंदी लगाई कि तुम अब मस्जिदों में मत आओ, घर में पढ़ो। वरना हमारे नबी के जमाने में औरतें भी मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ती थी। जमाना बदलता गया, हालात बदलते गए, माहौल बिगड़ता गया और शरीयत ने आहिस्ता आहिस्ता औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया ताकि बुराई ना हो, लोग गुनाह में मुलविस ना हो कि जा रहे मस्जिद नमाज और इबादत और सवाब के लिए, उल्टा गुनाह ना हो जाए। इसलिए हुक्म दिया गया कि औरतों के लिए मस्जिद की जमात माफ, वो घर में पढ़े। जो सबसे अहम इबादत, उसमें औरतों का इज्तिमा जायज नहीं है। ये मज़ारों के नाम पर औरतों का मेला ठेला लगाना मेरे भाई किसी सूरत में जायज नहीं। ये बातें माइक पर खुलकर इसलिए बयान किया जा रहा है ताकि मैदान महशर में जब हिसाब किताब हो तो आप ये ना कह सके कि मौलवी साहब लोगों ने तो बताया ही नहीं था, है ना। मैं बार बार एक जुमला बोलता हूं कि इस्लामी तरीके से, शरई नुक्ते नजर से अगर सही सच्चा पक्का उर्स देखना हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, दरभंगा का उर्स शरीफ देख लीजिए। सरकार बाबू हुजूर की जिंदगी देख लीजिए। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ नाम के मुसलमानों तुम सही माने में मुसलमान हो जाओ। आज कितनी हैरत की बात है कि एक मुसलमान कहलाने वाला, सुन्नी सहीउल अकीदा कहलाने वाला, सरकार हुजूर आली बाबू हुजूर से मोहब्बत का दावा करने वाला, और फिर अपनी शादियों में डीजे पीजे ये वो दुनिया भर का नाजायज वाला काम करे। ये कितनी गलत बात है कि नहीं, बोलिए। अगर वाकई अल्लाह के रसूल से, उनकी औलाद से हमें और आपको मोहब्बत है तो उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। नक्शे कदम पर चलने का मतलब कि बाबू हुजूर नमाज की पाबंदी करते हैं तो हमको और आपको भी करनी पड़ेगी। बाबू हुजूर के चेहरे में दाढ़ी है तो हमें और आपको भी रखनी पड़ेगी। कोई ये ना कहे कि बूढ़ा हो जाएंगे तब रखेंगे, बूढ़ा होना तो दूर की बात, कल सुबह तक की कोई गारंटी है कि आप जिंदा रहिएगा। इसलिए लोगों जितनी जल्दी हो सके अपने गुनाहों से तौबा कर लो।
गुनाहों से तौबा करने का मतलब, अगर झूठ बोलते थे तो वो छोड़िए, सूद खाते थे तो वो छोड़िए, हराम रोजी कमाते थे वो छोड़िए। बहुत से लोग बोलते हैं अरे झूठ नहीं बोलेंगे तो मेरी कमाई नहीं है, हराम नहीं खाएंगे तो पेट नहीं बढ़ेगा। माज़अल्लाह, अरे रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि रूए जमीन पर जो भी रेंगने वाला है, चलने वाला है, उसकी रोजी रोटी का जिम्मेदार और मालिक अल्लाह ताला। इसलिए झूठ मत बोलिए, ईमान को मजबूत कीजिए। दुनिया के 2 रुपए के चक्कर में ईमान का सौदा हरगिज मत कीजिए। सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने की कोशिश कीजिए। अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया और फिर सरकार बाबू हुजूर का दामन हमने थामा तो ये सोने पे सुहागा हो जाए। हज़रात, अब आइए थोड़ा सा ये उर्से मुबारक जिसमें हर साल आप हज़रात तशरीफ लाते हैं, और उर्स के नाम पर, जलसे के नाम पर आप उलमा की तकरीर और नात भी सुनते हैं, औलाद रसूल के चेहरे की जियारत भी करते हैं, और नजराने के तौर पर आप कुछ खिदमात भी करते हैं। तो उसी खिदमात के लिए मैं आपको दावत देता हूं कि हमारी पहली बोली पर ज्यादा नहीं, सिर्फ कोई भाई 2100 रुपया लेकर के आ जाए, और मेरे हाथों में नहीं, औलाद रसूल के मुबारक हाथों में सिर्फ 2100 रुपया। सुभान अल्लाह। इधर से हमारे शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब और हमारे उधर अब्दुल रज़्ज़ाक भाई 2100 रुपया, और हमारे शाहिद साहब किबला ये भी 2100 रुपया सरकार बाबू हुजूर के मुबारक हाथों में दे रहे हैं, दिए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और एक भाई हमारे उधर से आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, इन्होंने 500 रुपया दिया है। क्या नाम आपका? मोहम्मद सलीम साहब, सुभान अल्लाह। हज़रात, कोई और भाई जो तीसरे नंबर पर सिर्फ 2100 रुपया सरकार बाबू हुजूर के मुबारक हाथों में लाकर पेश कर दे। पूरे मजमे में कोई ऐसा जो सिर्फ 2100 रुपये तीसरे नंबर पर, सुभान अल्लाह। क्या ना कितना दिया भैया? माशाअल्लाह, उन्होंने जो कुछ दिया अल्लाह कबूल फरमाए। 2100 रुपया। और कोई एक भाई हमारा जो तीसरे नंबर पर औलाद रसूल के मुबारक हाथों में ला करके पेश कर सकता हो। इतने बड़े मजमे में कोई दीवाना जो औलाद रसूल की मोहब्बत में उनसे मुबारक में 2100 रुपया तीसरे नंबर पर लाकर दे सकता हो, तो मैं उसको दावत देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे एक भाई, इसी गांव के, गुआबारी कॉलोनी है, गुआबारी खबर गांव के एक भाई ने 2100 रुपये दिए हैं अपने माँ बाप के नाम पे। सुभान अल्लाह। ये हमारे साजिद भाई अपने माँ बाप के इशाले सवाब की नीयत से कि देखिए सुना, माशाअल्लाह 2100 रुपया सरकार बाबू हुजूर को दे रहे हैं।